हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप आगे वीडियो देखते रहें, वीडियो को एंड तक देखें। ये क्वेश्चन आपको सीटेट दिसंबर 2023 में वापस देखने को मिल सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन मैथ का। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित को में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित में समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। इसके आकलन में प्राथमिक कक्षाओं के गणित में बच्चे क्या सीखते हैं, इसका आकलन करेंगे। इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, कौन सी फैक्टर पर नहीं होना चाहिए? तो गणित में समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए, उन्हें अच्छी तरीके से विस्तृत समझाना चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। ये किस क्रम में होना चाहिए, इसका क्रम अनुक्रम बताना है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो अनुभव प्रदान करना, फिर आपको भाषा के माध्यम से समझाना, पहले खुद करके सिखाना, फिर अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, फिर चित्र बनाना सिखाना, फिर यूज सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, प्रतीक सिंबल से समझाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर तो अनुभव प्रदान करना, 2 नंबर भाषा के माध्यम से समझना, 1 नंबर अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना, फिर आपका चित्र बनाना आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ये इसी क्रम में होने चाहिए। आगे देखते हैं। एक बच्चे ने नीचे दी गई अनुसार दो संख्याओं की इनको घटाया 85 माइनस 27 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है? बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, बच्चे 2 अंकों वाली संख्या के घटाव की प्रक्रिया जानता है। ये एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है 33वें क्वेश्चन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम और आंकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आंकलन, शिक्षण अधिगम और आंकलन की योजना बनाना, उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के आंकलन और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग व उनका संचार। इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कैसे। पहले देखो, शिक्षण अधिगम और आंकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना। बाद में देखते हैं शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आंकलन, फिर प्रगति का रिपोर्ट का विकास, बच्चों की अधिगम प्रगति की पुष्टि की रिपोर्ट और उनका संचार। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये पहला ही ऑप्शन है, राइट। 2 नंबर पहले आएगा, शिक्षण अधिगम और आंकलन की योजना बनाना और संगठन करना, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आंकलन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उनका संचार। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं को लेखन में क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? देखना, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं और इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना मुश्किल हो जाती है, इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूदा वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षक का उचित उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की अवधारणा पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि डम्ब सराइड्स खेलने का आनंद लेते हैं। ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है और आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ये एक उपयोगी विधि है
जो एक बच्चे के आकारों का परिचय कराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर ऑप्शन। ये बच्चों को औपचारिक रूप से किसी भौतिक वस्तु के निरीक्षण और उनका निरीक्षण करने का अवसर देती है, आकारों के बारे में उनकी समझ को ज्ञान बनाता है। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने वाली गणित गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। गणित अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है गणित के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ये 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक ही क्षमता वाले बच्चों के साथ एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रश्न देकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, कम क्षमता वाले बच्चों को अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उस क्षमता वाले बच्चों के लिए जटिल प्रश्न गृह आदि के रूप में देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 39वां क्वेश्चन। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधि बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष के अंत परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चे द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का अन्वेषण में लगाना। बच्चे अन्वेषण करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे तो ज़्यादा गतिविधि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, इसमें क्रमबद्धता नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर कोई गणित सीख सकता है। ये सत्य है, बाकी असत्य है। 44वां क्वेश्चन। पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजा के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस शिक्षक ने आगमन विधि का प्रयोग किया। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति की पदानुक्रमिक है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये गलत है, बाकी सत्य है। 46 नंबर क्वेश्चन। 2/3 + 4/5 है।
इसे हल करना है। तो इसे हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/7/15। सामान्य भिन्न हो जाएगी 22/15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/7/15। आगे देखते हैं। दिए गए आकारों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ये चित्र दे रखे हैं। सभी समांतर चतुर्भुज है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, इनमें से 2 आयत हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बाकी सारे समांतर चतुर्भुज हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,000 1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले आपको 11,000 लिखने हैं। 11,000 लिखेंगे, फिर 1100 लिखेंगे, फिर 11, इनको जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 12,111। तो 48 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन का। बिंदु ए और बी नीचे दी गई संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी कितनी इकाई है। ए और बी, यहाँ ए बिंदु दे रखा है और बी बिंदु दे रखा है, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो पहले तो आपको इनकी संख्या का प्रतिनिधित्व दे रखा है, तो इनके बीच में पॉइंट कितने कितने रुकना है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 और 3 4 5 6 7, और इनमें से ये घटा लेंगे तो इसका अंतर कितना आएगा। फिर इन एक पॉइंट का अंतर निकालेंगे और इनके बीच ए और बी के बीच में पॉइंट कितने हैं, और इनके बीच पॉइंट है 11। तो 11 इंटू 2000, 2000 का अंतर आएगा, तो ये हो जाएगा 22,000। एक इकाई का मान 2000 है, तो इसके बीच 11 इकाई है, तो इस 22,000। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। 3 से 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के पैकेट बनाए जा सकते हैं। कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपल है, सोल्व कर लेना है, बहुत ही आसान है। इसमें 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। 1 kg चीनी के 16 पैकेट करने हैं। ऐसे देखो, ऊपर है 1 kg के 16 पैकेट करने हैं। तो ऐसे 3 से 1/4 kg के 52 पैकेट बनेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरीश को 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर यात्रा समाप्त कर दी। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, इसका समय निकाला। 18:40 से यात्रा शुरू हुई, 22:20 पे समाप्त हुई। तो इसमें कितना टाइम लगा। तो इसमें टाइम लगेगा, आप निकाल सकते हो 3 घंटे 40 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। इसमें संयोजन देखना है। तो पहले तो हमको देखना है 200 ml 300 ml। तो पहले 200 ml का एक डालेंगे और फिर 6 ये डालेंगे, तो 200 और 1800 और 200 ml, तो ये 2000 ml हो रहे हैं। ये देखेंगे 800 ml और 1200 ml, ये भी 2000 हो रहे हैं। तो ऐसे देखना है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो 4 नंबर ऑप्शन 6 और 3 दे रखे हैं। तो 200 ml के 6 डालेंगे तो ये हो जाएंगे 1200 ml, और 3 डालेंगे 300 के तो ये हो जाएंगे 900 ml। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान। इसमें अनुमान लगाना है। तो जो संख्या जैसे 1.5 है, 5 से नीचे होगी तो वो इसको 1 मानेंगे, और 1.5 से ऊपर होगी तो उसको 2 अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें अनुमान कौन सा सही है देख लेना है। देखो ऊपर 7.1 को हम 7 मान सकते हैं, सभी में 7 है। 3.85 को, ये 3.5 से ऊपर है तो इसको 4 मान सकते हैं। तो 4 कौन-कौन से में, 2 में, 2 और 3 में। तो इन 2 और 3 में। नीचे देखना है 9.09 है, तो ये एक या 9.15 से तो कम है, तो इसका मतलब इसे हम 9 मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ऐसे ही दिमाग लगाना है, ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाइयों का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। एक वर्ग की 4 इकाई है, तो इसका आयत का परिमाप क्या होगा।
तो इस आयत का परिमाप 24 इकाई होगा। आगे देखते हैं। एक बच्चे ने 5 विषय में प्रत्येक 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त किए अंकों की माध्यिका क्या होगी? 5 विषय में प्राप्त किए बच्चे ने 75 अंक, तो इसकी माध्यिका भी 75 अंक की ही होगी, क्योंकि सभी को एक लाइन में लिखना है, एक क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े। उसके बीच का अंक, अगर बीच में 2 अंक है तो उसमें जोड़ के 2 का भाग दे दो, या फिर 1 अंक बचता है तो वही माध्यिका होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। आगे दिए गए ठोस को निम्नलिखित में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? इस आकृति को किस आकृति को मोड़ के बनाया जा सकता है? तो ये दिमाग वाला क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो 2 नंबर आकृति से हम इस आकृति को बना सकते हैं मोड़ के। आगे देखते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? देखो, इसमें कैसे भी हल कर सकते हो आप। जैसे लाल भाग आधा है और हमको निकालना है सफ़ेद भाग, तो सफ़ेद भाग 1/8 है, तो लाल भाग आधा है। लाल भाग का मान तो कितना है? 40, तो 40 का आधा तो हो जाएगा 20 पीला, और 20 ये इधर वाला हो जाएगा। इसमें से ही आधा आधा है, तो 20 का हो जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 10 57 में। आगे देखते हैं। निम्नांकित ठोस का आकार निरीक्षण कीना है। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य होगा? ऊपरी सतह का क्या ऊपर से आप देखेंगे तो दृश्य कैसा दिखेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि ये सारे ऊपर से देखोगे तो ये बराबर ही नजर आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक होगी? पहला देखना, 250 रुपये, 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट है, और 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन है, तो दर्जन में कितने बाहरी वस्तुएं होती है? 12 वस्तुएं होती है, तो 12 से गुणा करोगे तो इसमें 2 नंबर वस्तु की अधिक लागत होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 250 रुपये की प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन है, इसमें ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आता है। 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 का सम संख्यक पदों तक योग क्या होगा? तो 1 - 1 तो ये हो जाएगा 0, 0 और 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे 0 प्लस 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन शून्य ही होगा। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।